नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं अपने ऑटो में बैठा सड़कों पर खाली खाली घूम रहा था। इस समय शहर की गलियां लगभग वीरान हो जाती हैं। यहाँ वहाँ कुछ आवारा कुत्ते भौंक रहे थे और कभी कभी दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दे जाती थी। ऐसे समय में सवारी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए तो यह हर रात का किस्सा था। मैं अपने ऑटो का मीटर देख रहा था। आज का कमाई का आंकड़ा उम्मीद से काफी कम था। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें नई किताबें चाहिए थीं और मेरे पास महीने के किराए का भी कोई जुगाड़ नहीं था। हर दिन की तरह आज भी मैं खुद से ही सवाल कर रहा था, क्या मैं सही काम कर रहा हूं? क्या जिंदगी में कभी सुकून मिलेगा? ऐसे ही सवालों और गहरे ख्यालों में उलझा हुआ था कि अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो अकेली थी और इस समय किसी महिला को यूं खड़ा देखना अजीब सा लग रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा पर्स था और उसकी चाल से लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही है। मैं थोड़ा धीमा हो गया और उसे गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। मैंने ऑटो सड़क के किनारे रोका और उससे पूछा, मैडम, आपको कहाँ जाना है? वो कुछ देर तक चुप रही, जैसे किसी उलझन में हो। फिर उसने धीरे से कहा, अवंती नगर जाना है। अवंती नगर? मैंने गूगल मैप्स खोलते हुए पूछा। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर होगा, 300 रुपए लगेंगे। वो थोड़ी नाराजगी भरी नजरों से मुझे देखने लगी। 200 में छोड़ दो, उसने कहा। उसकी आवाज में थकावट साफ झलक रही थी। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, बैठ जाइए। जैसे ही वो ऑटो में बैठी, मैंने पीछे शीशे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो काफी देर से जाग रही हो या रोई हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। इतनी रात को अकेले बाहर क्यों निकली? कोई इमरजेंसी है क्या? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर रही हो। मैंने अपना ध्यान सड़क पर लगाया। रास्ता खाली था, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि हर चीज रहस्यमयी लग रही थी। बीच बीच में उसके फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती। मैं सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को इस औरत को कहाँ जाना है। थोड़ी देर बाद उसने फोन उठाया और किसी को कॉल करने लगी। हाँ शालिनी, मैं रास्ते में हूँ। विशाल अमेरिका गए हैं और मैं अकेली हूँ। तुम कब तक पहुंचोगी? मैंने उसकी बात सुनी और मन ही मन सोचा कि शायद वो अपनी किसी सहेली से मिलने जा रही है। उसने फोन रख दिया और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने ऑटो धीमा किया और उससे पूछा, मैडम, आप ठीक तो हैं? इस बार उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। रास्ते में मुझे कई बार ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेती। मैंने खुद को समझाया कि ज्यादा दखल देना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं था। अवंती नगर का रास्ता सुनसान और पेड़ों से ढका हुआ था। जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी थीं। मुझे एक पल के लिए डर भी लगा। अचानक उसने कहा, आपने ये रास्ता क्यों लिया? ये रास्ता थोड़ा खतरनाक है। मैंने कहा, यही रास्ता शॉर्टकट है। इस समय दूसरा रास्ता लेने में ज्यादा समय लग जाएगा। वो कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, आप सच कह रहे हैं ना? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंका। ऐसा लगा जैसे वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही थी। हम कुछ ही मिनटों में उसके बताए पते पर पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा बंगला था, जिसके गेट पर सिल्वर लीफ लिखा हुआ था। बंगले के आसपास अजीब सी खामोशी थी। मैंने ऑटो रोका और मीटर बंद किया। आपके 200 रुपए मैडम,
मैंने कहा। उसने पर्स से पैसे निकाले और मुझे थमा दिए, लेकिन जैसे ही वो उतरने लगी उसका फोन सीट पर गिर गया। मैंने देखा लेकिन उसे कुछ नहीं बताया। वो जल्दी जल्दी बंगले के अंदर चली गई। मैंने सोचा कि शायद वो अपनी थकान के कारण भूल गई है, लेकिन फिर मेरे अंदर लालच जागा। इतना महंगा फोन होगा, कम से कम 20 से 22 हजार का। इसे बेच दूं तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। मैंने फोन उठाया और वहां से निकल पड़ा। रास्ते भर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा, किसी को क्या पता चलेगा, उसने मुझे देख भी नहीं पाया होगा, बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। लेकिन जैसे जैसे मैं घर की ओर बढ़ने लगा, मेरे मन में एक डर बैठने लगा। मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। फोन उठाने के बाद मैंने ऑनेटो तेजी से चलाना शुरू कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे दिमाग में कई ख्याल एक साथ दौड़ रहे थे। क्या मैंने सही किया? क्या मुझे फोन वहीं छोड़ देना चाहिए था? लेकिन फिर मेरे भीतर का लालच बोल उठा, अगर मैं ये फोन बेच दूं तो घर की कितनी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। बच्चों की किताबें, बिजली का बिल और भी बहुत कुछ। ये सब सोचते सोचते मैं अपने घर की तरफ बढ़ता गया। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। मेरी पत्नी रीना नींद भरी आंखों से दरवाजा खोलने आई। उसने मुझे देखा और कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? बच्चे कब से सो चुके हैं, तुम हमेशा इसी तरह देर करते हो। मैं कुछ नहीं बोला। अंदर आकर मैंने अपना थैला एक कोने में रखा और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। रीना ने मुझे ध्यान से देखा और पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। लेकिन मेरे चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। रीना ने ज्यादा सवाल नहीं किए और पानी लाकर मेरे सामने रख दिया। उसने खाना गर्म करने के लिए गैस जलाई, लेकिन मैं खाने के मूड में नहीं था। मेरा ध्यान लगातार उस फोन पर था जो मैंने ऑटो में सीट के नीचे छिपा दिया था। रात भर मैं सो नहीं सका। बार बार ख्याल आता कि अगर उस औरत को पता चल गया कि फोन मैंने लिया है तो क्या होगा। लेकिन फिर मैं खुद को समझाने लगा कि इतनी रात को वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। मेरे पास वाकई एक मौका था अपनी जिंदगी की मुश्किलें थोड़ी आसान करने का। लेकिन इसी बीच एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेरने लगी। सुबह जब बच्चे उठे तो मैंने खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की। रीना ने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा था, लेकिन मेरे मन में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने अपने बेटे राहुल को देखा जो अपनी पुरानी किताबों से झल्लाकर कह रहा था, पापा मुझे नई किताबें चाहिए, ये सब फट चुकी हैं, टीचर डांटते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर का अपराध बोध और बढ़ गया। मैंने रीना से कहा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो, मैं आज थोड़ा जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। उसने मेरी ओर शक भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उस दिन मैंने ऑटो लेकर जल्दी काम पर निकलने का फैसला किया, लेकिन मन में एक अजीब सी उथल पुथल थी। मैंने फैसला किया कि पहले किसी दुकान पर जाकर इस फोन की कीमत पता करूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, फोन अचानक बज उठा। उसकी रिंगटोन सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से ऑटो सड़क के किनारे रोका और फोन निकाला। स्क्रीन पर किसी शालिनी का नाम चमक रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं नहीं जानता था कि फोन उठाना सही होगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो, मैंने डरते डरते कहा। दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आई, कौन बोल रहा है? ये फोन किसके पास है? मैंने झूठ बोलने की कोशिश की। मैडम, ये फोन सड़क पर पड़ा मिला था। सड़क पर? ये मेरी दोस्त ने रात में खो दिया था, आप इसे वापस कर सकते हैं? उसने गुस्से में कहा। मैंने जवाब दिया, जी जरूर, आप मुझे बताइए कहाँ आकर देना होगा। उसने मुझे एक पते पर बुलाया जो उसी बंगले के पास था जहां मैंने रात को उस महिला को छोड़ा था। मैंने फोन रख दिया, लेकिन अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं सोच रहा था कि अगर वो महिला मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाए तो क्या होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने तय किया कि फोन वापस कर देना ही सही रहेगा। मैंने ऑटो मोड़ा और उस पते की ओर चल दिया। रास्ते भर मेरा मन डर और पछतावे से भरा हुआ था। जब मैं उस बंगले के पास पहुंचा तो देखा
कि वहां एक काली गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास वही महिला खड़ी थी जिसे मैंने रात को छोड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने ऑटो धीमा किया और फोन निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये फोन आपके पास कैसे आया? उसने कड़े लहजे में पूछा। मैंने झूठी सफाई दी। मैडम, यह आपके जाने के बाद ऑटो में गिर गया था। मैंने सोचा कि आपको लौटा दूं। उसने मुझे घूरते हुए फोन लिया और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे भीतर एक सवाल रह गया। आखिर वो महिला इतनी परेशान क्यों थी और फोन को लेकर उसकी इतनी बेचैनी क्यों थी? मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब अपनी लालच को काबू में रखूंगा, लेकिन उस घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही मैं वहां से निकलने वाला था, मुझे लगा कि कोई मुझे खिड़की के पीछे से देख रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम है, लेकिन वो निगाहें अब भी महसूस हो रही थीं। मैंने जल्दी से ऑटो स्टार्ट किया और वहां से रवाना हो गया। रास्ते में मैंने खुद से कहा कि यह घटना यहीं खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन मेरे भीतर एक अनजान डर और सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। शायद यह घटना मेरे लिए सिर्फ एक शुरुआत थी और आगे जो होने वाला था वो मेरे बस से बाहर था। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी जैसे एक अजीब मोड़ पर आ गई थी। मैंने सोचा था कि फोन लौटाने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ चीजें बदल चुकी थीं। उस महिला की निगाहें, उसका रुखा व्यवहार और सबसे बढ़कर उस फोन के प्रति उसकी बेचैनी ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अगली सुबह मैं रोज की तरह ऑटो लेकर अपने काम पर निकल पड़ा, लेकिन मन अब भी रात की घटनाओं में उलझा हुआ था। हर बार जब कोई सवारी मेरे ऑटो में बैठती तो मुझे लगता कि कहीं वो मुझसे कुछ पूछ ना ले। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य है। दोपहर के करीब जब मैं एक चौराहे पर रुका हुआ था, तो अचानक वही महिला फिर से मेरी नजर के सामने आ गई। वो किसी से बात कर रही थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैंने पहले दिन देखी थी। मैंने अपना सिर झुकाया और उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर का जिज्ञासु इंसान शांत नहीं रह सका। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए, मैंने चुपचाप उसे फॉलो करने का फैसला किया। मैं जानता था कि यह गलत था, लेकिन मेरे मन में उस महिला और उसके फोन को लेकर कई सवाल थे। वो गाड़ी लेकर एक बड़े से मॉल के अंदर गई। मैंने अपना ऑटो पार्किंग में खड़ा किया और छुपते छुपाते उसके पीछे चल दिया। मॉल के अंदर वो एक कैफे में जाकर बैठ गई। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगी। मैं उससे थोड़ी दूरी पर बैठकर उसे देख रहा था। मुझे उसकी बातचीत सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो किसी गंभीर मसले पर बात कर रही है। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। कुछ देर बाद वो वहां से उठी और सीधा मॉल के दूसरी तरफ चली गई। मैं अब तक उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने एक गहनों की दुकान में कदम रखा। अंदर जाकर वो एक आदमी से बात करने लगी। मैंने देखा कि वो आदमी उसे एक छोटा सा पैकेट दे रहा था। उसने पैकेट लिया, जल्दी से अपने बैग में रखा और बाहर निकल आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने खुद से कहा कि शायद ये मेरी कल्पना है और मुझे अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तभी उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजरें सीधे मुझसे मिलीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मुझे पहचान लिया था। मैंने तुरंत ऑटो की तरफ भागने का फैसला किया। मॉल से बाहर आते ही मैं अपने ऑटो में बैठा और वहां से तेजी से निकल पड़ा। लेकिन मेरे मन में अब और सवाल उठने लगे थे। वो महिला कौन थी? उसका फोन इतना खास क्यों था? और वो गहनों की दुकान में क्या कर रही थी? रात को घर पहुंचने पर रीना ने मुझसे पूछा कि मैं इतना परेशान क्यों लग रहा हूं। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने कहा, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे डर लगने लगा है। अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद दूर दूर तक नहीं थी। हर बार वो महिला का चेहरा और उसकी निगाहें मेरे दिमाग में घूमने लगती। अगली सुबह मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस मामले से दूर रहूंगा, लेकिन जैसे ही मैं अपने ऑटो में बैठा, मेरे फोन पर एक अजीब कॉल आया। कॉल अज्ञात नंबर से था। मैंने डरते हुए कॉल उठाया। तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकते हो?
एक गहरी आवाज ने कहा। मैंने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? तुम्हें जो करना था वो कर लिया, अब दूर रहो, वरना अंजाम बुरा होगा, उसने धमकी भरे लहजे में कहा और फोन काट दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये महिला का काम था या फिर कुछ और? उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और सारी बात बता दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे कदम रुक गए। अगर मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं, तो क्या वो मुझ पर शक नहीं करेंगे? क्या मेरी जिंदगी और मुश्किलों में नहीं पड़ जाएगी? मैंने उलटे पैर वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। हर तरफ डर और संशय का माहौल था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात साफ थी, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। उस दिन जब मैंने पुलिस स्टेशन जाने का विचार त्याग दिया, तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। क्यों मैं हर बार डरकर पीछे हट जाता हूं? क्यों मैं खुद को और गहराई में धकेलता जा रहा हूं? लेकिन जो कुछ भी हो रहा था, वह मेरे बस से बाहर था। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने अपने ऑटो का स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और बिना किसी दिशा के सड़कों पर घूमने लगा। मेरी निगाहें सड़कों पर थीं, लेकिन दिमाग बार बार उन्हीं सवालों में उलझा हुआ था। उस महिला का चेहरा बार बार मेरे सामने आता। उसकी आंखों में छिपा डर और गुस्सा मुझे परेशान कर रहा था। उसके फोन से जुड़ी वो बातें, मॉल में उसकी हरकतें, और फिर उस अजीब कॉल ने मेरी हालत और खराब कर दी थी। शाम ढलते ही मैंने ऑटो खड़ा किया और सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। वहां कुछ लोग गपशप कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। अचानक मेरे बगल में एक आदमी आकर बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वह मुझे पहचानता हो। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। देखो, इस शहर में हर किसी का कोई न कोई राज होता है, लेकिन राज जितना गहरा हो, उतना ही खतरा भी होता है, उसने बिना किसी संदर्भ के कहा। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झकोड़ दिया। क्या वह मेरे बारे में कुछ जानता था, या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? मैंने खुद को संभाला और चाय का घूंट लिया। उस आदमी ने फिर से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी कुछ चीजों से दूर रहना ही बेहतर होता है, उसने कहा और उठकर वहां से चला गया। उसकी बातों ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे सच में इस मामले से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा किया, तो क्या वह महिला और वह आदमी मुझे छोड़ देंगे? रात को घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया और सीधा बिस्तर पर लेट गया। रीना किचन में खाना बना रही थी। उसने मुझसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। रात में मैं सो नहीं पा रहा था। मेरे फोन पर बार बार अजीब कॉल्स आ रही थीं। कोई बोलता नहीं था, बस सांसों की आवाज सुनाई देती थी। मैं फोन काट देता, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही कॉल। मैंने सोचा कि फोन बंद कर दूं, लेकिन डर था कि अगर कुछ जरूरी कॉल आ गया तो क्या होगा। सुबह होने तक मैं पूरी तरह से थक चुका था। मैंने फैसला किया कि अब मैं इस सब का सामना करूंगा। मैंने उस महिला के बारे में और जानने की ठान ली। अगले दिन मैंने मॉल जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर मैंने उसी गहनों की दुकान पर नजर रखी जहां वह महिला गई थी। मैं दुकान के बाहर खड़ा होकर ग्राहकों को देखता रहा, लेकिन वह वहां नहीं आई। मैंने दुकान के मैनेजर से बात करने का नाटक किया। भाई साहब, कुछ दिन पहले एक महिला यहां आई थी, क्या आप उसे जानते हैं? मैंने उससे पूछा। कौन सी महिला? यहां तो रोज सैकड़ों लोग आते हैं, उसने झुंझलाते हुए जवाब दिया। वह बहुत सुंदर थी, थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने आपसे कुछ लिया था? मैंने कोशिश की। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अगर कुछ खरीदारी की हो तो बिल दिखाइए। उसने बात को खत्म कर दिया। मैं वहां से निराश होकर बाहर आ गया। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी मॉल के एक कोने में मैंने उस महिला को देखा। वह किसी आदमी से बात कर रही थी। मैं जल्दी से छिप गया और उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। तुमने फोन को वहां क्यों छोड़ा? वह आदमी गुस्से में कह रहा था। मुझे लगा था कि वह जगह सबसे सुरक्षित है, महिला ने जवाब दिया।
लेकिन अब वह आदमी सब कुछ जान चुका है। हमें उसे संभालना होगा, उसने कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैं समझ गया कि वे मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं वहां से जल्दी से निकल आया और ऑटो में बैठकर शहर के बाहर की ओर चल पड़ा। पूरी रात मैंने खुद को छुपाए रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। सुबह होते ही मैंने रीना को फोन किया और उसे बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। उसने मुझसे कई सवाल पूछे, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अब मैं इस खेल में अकेला था। मुझे खुद ही रास्ता निकालना था, लेकिन मैं यह भी जानता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे सच का पता लगाना था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी। हर वक्त मेरी आंखों के सामने वही महिला और वह आदमी खड़े थे जो मुझे बार बार धमकाने का प्रयास कर रहे थे। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कता था कि जैसे वह मेरे शरीर से बाहर निकल आएगा। डर और घबराहट के बीच मैंने हर पल अपनी सोच को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सही से नहीं हो रहा था। क्या यह सच में वही आदमी था जिसने मुझे फोन किया था? क्या यह सारी घटना मेरे ही ऊपर बनाई जा रही थी? इन सवालों ने मेरी मानसिक स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया था। कई दिनों तक मैं किसी से नहीं मिला। मुझे खुद से और अपने आसपास के वातावरण से डर लगने लगा था। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। जो चीजें मैंने देखी थीं, जो बातें मुझे सुनाई दी थीं, वे सब कुछ मेरे दिमाग में उलझी हुई थीं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। मैंने तय किया कि अब मुझे इस पूरे मामले में और गहराई से उतरना होगा, चाहे कुछ भी हो। एक दिन मैं शहर के एक पुराने इलाके में गया, जो हमेशा से ही मेरे लिए एक रहस्यमयी जगह रहा था। वहां की गलियों में बसी हुई दुकानों के पुराने शटर और उनकी खामोशी ने मुझे सुकून देने की बजाय डराया था। लेकिन आज मुझे वहां कुछ और चाहिए था। मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए था। मुझे यह जानने की जरूरत थी कि उन सभी घटनाओं का असल कारण क्या था। मैंने एक छोटे से ढाबे पर चाय पीने के लिए रुकने का फैसला किया। जब चाय वाला चाय देने आया तो उसकी शक्ल में कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार अपने पास आने के लिए खींच रहा था। मैंने उसे पूछा, क्या तुम यहां कभी किसी महिला को आते हुए देखा है जो बहुत घबराई हुई दिखती हो? वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर आया। क्या तुम उसे जानना चाहते हो? उसने धीरे से कहा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं जानना चाहता हूं। वह चाय का कप रखते हुए बोला। वह यहां कुछ दिन पहले आई थी, काफी घबराई हुई थी। जब वह चली गई तो मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता देखी थी। वह कह रही थी कि किसी ने उसका पीछा किया है और वह अब नहीं जानती कि कहां जाए। मैं हैरान था। मेरी तंद्रा टूट गई और मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या तुम उसे फिर से देख सकोगे? मैंने उससे पूछा। वह थोड़ा सोचकर बोला, मुझे लगता है कि वह अब यहां नहीं आएगी। वह काफी डरी हुई थी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उस महिला के बारे में कुछ नया पता चला था, लेकिन अब मुझे यह भी समझ में आ रहा था कि वह क्यों घबराई हुई थी। क्या उसके साथ कुछ और हो रहा था जिससे उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था? क्या वह मुझसे कुछ छुपा रही थी? अब मेरी स्थिति और भी उलझ गई थी। मैं उस महिला को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ढूंढने का तरीका सही नहीं लग रहा था। अगर वह सच में डर के कारण छुपी हुई थी तो मुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था। लेकिन उस महिला के बारे में एक बात थी जिसने मुझे बार बार सोचने पर मजबूर किया। उसका चेहरा, उसकी डर भरी आंखें और उसकी छुपी हुई भावनाएं। मैंने यह तय किया कि अब मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह था कि कैसे। कई दिनों तक मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन मैंने एक छोटे से गहनों के शोरूम में उसे देखा। वह वहीं खड़ी थी, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे मैंने पहली बार उसे देखा था। उसका चेहरा फिर से तनाव से भरा हुआ था, लेकिन इस बार उसने मुझे देखा और तुरंत अपनी आंखें फेर लीं। मैंने अपना कदम बढ़ाया और उसके पास पहुंचा। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने धीरे से पूछा। वह कुछ पल चुप रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैंने कहा,
वह फिर से चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे। क्या मैं तुम्हें डराने वाला हूं? मैंने पूछा। नहीं, तुम ऐसा नहीं हो। उसने कहा, लेकिन यह मामला तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अगर यह बड़ा है तो मुझे इसमें शामिल करो। मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो और अब मैं तुमसे नहीं हटूंगा। मुझे बताओ, क्या हो रहा है? वह कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, वो आदमी जो तुमने देखा था वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वह किसी भी हाल में मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर सकता है। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे आश्वस्त किया कि मैं उसके साथ हूं। अब मैं पूरी तरह से जान चुका था कि यह मामला सिर्फ एक महिला का नहीं था, बल्कि एक बड़े साजिश का हिस्सा था। मुझे इसका पीछा करना था, चाहे जो भी हो। रात में मैं घर लौटा और रीना से कुछ भी नहीं कहा। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे यह सब बताया तो वह घबराएगी, लेकिन मुझे अपनी चिंता छुपानी थी। मुझे उस महिला की मदद करनी थी। मुझे अब यह समझ में आ गया था कि मेरा काम अब सिर्फ एक बंधन नहीं रहा, बल्कि यह एक जिम्मेदारी बन चुका था। अगले दिन मैंने अपना सारा सामान बैग में पैक किया और फैसला किया कि अब मुझे उस आदमी का पीछा करना होगा। यह वक्त था जब मुझे पता लगाना था कि वह कौन था और उसका उद्देश्य क्या था। मुझे इस खेल के हर पहलू को समझना था, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी को कुछ और नहीं बल्कि एक सटीक योजना से जोड़ चुका था। मैंने जिस रास्ते पर कदम रखा था वह अब सिर्फ एक अंधेरे सुरंग की तरह लगने लगा था। हर कदम के साथ मुझे लगता था कि मैं और गहरे में जा रहा हूं। उस महिला की मदद करने के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता था, मैंने सोचा था कि वह आसान होगा, लेकिन अब मैं समझ चुका था कि यह सब इतना सीधा नहीं था। घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थीं, हर एक नई जानकारी मुझे और उलझा रही थी और मुझे एहसास हो रहा था कि यह मामला सिर्फ एक साधारण डर और भय का नहीं था, बल्कि कुछ और था जो बहुत बड़ा और खतरनाक था। अगले दिन मैंने फिर से उस पुराने इलाके में जाने का मन बनाया जहां मैंने उस महिला को देखा था। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं उसे वहां खोज सकता हूं तो शायद मुझे उस आदमी के बारे में भी कुछ और जानकारी मिल सकती है। मैं न चाहते हुए भी डर महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी उम्मीद भी थी कि मैं उसे वहां ढूंढ सकता हूं। मैं वहां अकेला नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मुझे उस आदमी और उसकी साजिश का सामना करना था तो मुझे खुद ही इसकी शुरुआत करनी होगी। रास्ते में चलते हुए मेरे दिमाग में वही सब बातें घूम रही थीं जो मैंने सुनी थीं। वह आदमी, जो भी वह था, उसने एक खौफनाक जाल फैलाया था। वह अकेला नहीं था और मुझे यह भी लगता था कि उसकी पहुंच बहुत बड़ी थी। कहीं ना कहीं वह सब कुछ मेरी नजर से छुपा रहा था और मेरी जांच उस रास्ते की ओर बढ़ रही थी जहां मुझे कुछ और बड़ी सच्चाई का पता लगने वाला था। मैं उस छोटे से गहनों के शोरूम के पास पहुंचा जहां मुझे महिला दिखाई दी थी। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मुझे वह नहीं दिखी। कुछ पल के लिए लगा कि शायद मैंने सही समय पर यहां आकर एक और गलती की है, लेकिन तभी शोरूम के मालिक ने मुझे देखा और मेरे पास आकर बोला, क्या आप उस महिला को ढूंढ रहे हैं? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे उसने मेरी सारी सोच पढ़ ली हो। मुझे कुछ संकोच हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि वह यहाँ आई थी। वह आई थी, उसने कहा, लेकिन वह फिर से चली गई। वह डरी हुई थी, कुछ गड़बड़ थी। उसने मुझे भी डराया था और इसीलिए मैंने उसे यहाँ रुकने को नहीं कहा। मेरे दिमाग में एक तूफान सा आ गया। आखिर वह महिला कहाँ गई थी? क्या वह सुरक्षित थी? क्या उसे फिर से उसी आदमी से खतरा था? मैंने उस शोरूम के मालिक से कुछ और पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए थी। मैं उस इलाके की ओर जांच करने निकला ताकि पता चल सके कि वह महिला कहाँ गई थी और क्या वह सही सलामत थी। मेरा मन एक अजीब से डर से घिरा हुआ था, लेकिन मुझे यकीन था कि मुझे अब इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा। तभी मेरी नज़र एक छोटे से कोने पर पड़ी। वहां एक तंग गली थी जो बहुत अंधेरे में डूबी हुई थी। मुझे कुछ सही नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं वहां जाने के लिए मजबूर था। गली के अंदर जाने के बाद मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। वहां चुप चुप सी खामोशी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब हर कदम मुझे और घना लगने लगा। तभी मैंने सुना,
तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? यह वही आवाज़ थी जिसे मैं पहले सुन चुका था। वह आदमी जिसने मुझे धमकाया था, वह आदमी जिसने उस महिला की जिंदगी को तहस नहस किया था। मुझे समझ में आ गया था कि मैं कहीं ना कहीं उसकी जाल में फंस चुका था। मैं तुम्हें समझता हूं, मैंने जवाब दिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता लगाना है। वह आदमी हंसा और कहा, तुम समझ नहीं पाओगे। तुम बस एक छोटे से खेल का हिस्सा हो। तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारी ही मौत का कारण बनेगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैंने पूछा। धमकी नहीं, यह चेतावनी है। तुम जितना जल्दी इसे समझोगे उतना बेहतर है, वह आदमी बोला। मैंने उस गली में आगे बढ़ने की ठानी, लेकिन वह आदमी मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ा। तुम यहां से बाहर चले जाओ और कभी नहीं आओ। मेरे भीतर की जिज्ञासा ने मुझे रुकने नहीं दिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने पूछा। वह चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम इसे बदल सकते हो, लेकिन यह पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब जो होगा वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा। मैंने उस आदमी की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारा खेल क्या है। वह आदमी चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें यह सब नहीं बता सकता। अगर तुम जानते हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे मन में सवालों का तूफान था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या तुम मुझे बताओगे कि वह महिला कहां है? मैंने फिर से पूछा। वह अब तुम्हारे लिए नहीं है, उसने जवाब दिया। वह केवल तुम्हारे लिए एक चारा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वह महिला एक बहाना थी। वह मेरे जाल में फंसने के लिए एक चाल थी। मेरी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी थीं, लेकिन मुझे हार नहीं माननी थी। मुझे उस महिला का पता लगाना था। मुझे उस आदमी की सच्चाई जाननी थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं हर हाल में उस आदमी के खिलाफ खड़ा होऊंगा, चाहे उसकी शक्ति जितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मुझे अब अपने अस्तित्व को बचाने और उन सब रहस्यों का पर्दाफाश करने की जरूरत थी जिनका सामना मैं कर रहा था। मैं धीरे धीरे उस गली से बाहर निकला और मेरी आंखों के सामने जो दुनिया थी वह अब मुझे और भी अधिक अस्पष्ट और खतरनाक लग रही थी। यह समझ पाना अब और भी मुश्किल हो रहा था कि मैं कहाँ जा रहा था, या फिर मेरे जीवन की कहानी किस मोड़ पर आकर खत्म होने वाली थी। वह आदमी जो मुझे लगता था कि मैं अंततः उसकी सच्चाई जान लूंगा, अब मुझसे कुछ और भी बड़ी बात छुपा रहा था। उस महिला के बारे में जो मुझे हर मोड़ पर घेर रही थी, मुझे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मुझे किसी भी कीमत पर उस रहस्य को सुलझाना था। मेरे मन में घबराहट का गुबार था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जैसे एक अंधेरे सुरंग में फंसा हुआ हूं और वह आदमी मेरी जिंदगी को कभी न खत्म होने वाली काली छाया की तरह घेरने के लिए तैयार है। मैंने सोचा कि शायद मुझे अब थोड़ा और सोचने का समय चाहिए, लेकिन एक बात थी जो मुझे बार बार खटक रही थी। क्या मैं सच में उस महिला के बारे में जानने के लिए तैयार था? क्या मैं उसकी असली पहचान के बारे में पूरी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार था? उस दिन के बाद मैं अपने घर वापस लौटा, लेकिन मुझे वहां कोई शांति नहीं मिली। घर का हर कोना जैसे मुझे घेरने के लिए तैयार था। वह अजनबी महिला, वह खौफनाक आदमी और उनका रहस्यमयी खेल, हर चीज अब मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं शांति से बैठकर सोच सकूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार बार बार आया, क्या मुझे उस महिला के साथ फिर से संपर्क करना चाहिए था? अगले कुछ दिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उस महिला के बारे में कुछ और जानकारी जुटा सकूं। मैंने हर वह जगह देखी जहां मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ मिल सकता है। किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या यह सच था कि वह अब मेरे जीवन में वापस नहीं आ सकती थी? क्या यह सच था कि वह किसी के लिए केवल एक साधारण चारा बन चुकी थी? यह सब सोचते हुए मैं खुद को और भी अकेला महसूस करने लगा। मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मुझे उस महिला के बारे में सच जानना था तो मुझे खुद अपनी जांच पूरी करनी होगी। मैं किसी से मदद नहीं ले सकता था, क्योंकि हर कोई मेरी तरह भ्रमित था और कोई भी उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने आखिरकार उस पुरानी गली का रुख किया जहां से मैं पिछले दिन लौटा था। शायद मुझे वहां कुछ नया मिलेगा,
लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे लगा कि अब सब कुछ बदल चुका है। गली पहले जैसी नहीं लग रही थी। वह जगह अब उतनी निर्जन नहीं थी। कुछ लोग वहां थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट थी। कुछ लोगों ने मुझे देखा, लेकिन उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया, जैसे वे जानते थे कि मैं किस बारे में सोच रहा था, और वे मुझसे जुड़े हुए हर एक पहलू से बचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, क्या यहाँ कुछ अजीब हो रहा है? वह व्यक्ति अचानक घबराया और फिर बिना कुछ कहे चला गया। मुझे यह महसूस हुआ कि मुझे शायद सीधे तौर पर कुछ पूछने की बजाय चुपचाप अपनी खोज जारी रखनी होगी। मैंने धीरे धीरे गली के हर कोने की जांच की, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। अब मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूं और यह सब मेरे कंधों पर था। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुम वापस आ गए हो। यह आवाज वही थी जो मैंने पहले भी सुनी थी। वह आदमी, वह डरावनी आवाज जिसने मुझे कई बार धमकाया था। मैंने पलट कर देखा और वह आदमी मुझे कुछ कदम दूर खड़ा हुआ नजर आया। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो अब मुझे बहुत चुभने लगी थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कड़ा स्वर में पूछा। वह आदमी मुस्कुराया और फिर बोला, तुम फिर से गलत जगह पर आ गए हो। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका था। अब समय आ गया है कि तुम इसे समझो। क्या तुम मुझे फिर से डराना चाहते हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज में अब भय नहीं था। तुम डर नहीं रहे हो? उसने हंसी में पूछा। मैं तुमसे डरने के लिए नहीं यहां आया हूं, मैंने कहा। मैं सच जानना चाहता हूं। क्या तुम मुझे बताएंगे कि वह महिला कहां है? वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम कभी नहीं जान पाओगे। वह महिला अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। तुम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम जहां जा रहे हो वह एक और भंवर है। तुम उसमें फंस जाओगे अगर तुम सच नहीं बताओगे, मैंने कहा। तो मुझे तुम्हारी सच्चाई का पर्दाफाश करना होगा। मैं तुम्हारे डर के सामने नहीं झुका हूं और न ही कभी झुकने वाला हूं। वह आदमी फिर से हंसा और कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे समझ पा रहे हो, लेकिन तुम क्या जानते हो? तुम एक खेल का हिस्सा हो। तुम्हारा हर कदम पहले से तय है। तुम्हारा हर प्रश्न सिर्फ तुम्हारे लिए एक और जाल में फंसने का कारण बनेगा। उसकी बातों ने मुझे और भी ठान लिया कि मुझे उस रहस्य को सुलझाना ही होगा। मेरा मन अब पूरी तरह से ठान चुका था कि चाहे जो हो, मुझे उस महिला के बारे में सच्चाई जाननी थी और उस आदमी की साजिश का पर्दाफाश करना था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोचना था। क्या वह महिला अब भी जिंदा थी? अगर हां, तो वह कहां हो सकती थी? और उस आदमी के खतरनाक इरादे क्या थे? यह सब सोचते हुए मैं अब हर दिन और भी बड़े कदम उठाने के लिए तैयार था। यह एक डरावनी सच्चाई थी, लेकिन मुझे अब यह साबित करना था कि कोई भी डर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। मैं उस रहस्य को सुलझाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार था और मेरे दिल में एक नया साहस था। उन अजनबी आवाज़ों और खौफनाक चेहरों के बावजूद जो मुझे हर मोड़ पर घेर रहे थे, मैंने खुद से यह वादा किया था कि मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे उस महिला के बारे में सच्चाई जाननी थी और मुझे यह भी पता करना था कि वह आदमी क्यों मेरे रास्ते में बार बार आकर मुझे धमकाता था। मेरा मन हर पल इस खोज में था और मेरी सोच अब पूरी तरह से एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गई थी। गली के उस हिस्से में जहां मुझे पहले कभी हलचल नहीं दिखी थी, अब भी एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सड़कें सुनसान थीं और हवा में एक गहरी सर्दी घुली हुई थी। मैं धीरे धीरे उन रास्तों पर चलने लगा जो मुझे उस दिन की घटनाओं की ओर वापस ले जाते थे। मुझे अब तक यह समझ में नहीं आया था कि वह आदमी कौन था और उसने मुझसे वह सब क्यों कहा था, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे किसी भी स्थिति में रुकने नहीं दिया। मुझे इस कहानी के अंत तक पहुंचना था। मैंने तय किया कि मुझे सबसे पहले उस महिला का पता लगाना होगा। क्या वह अब भी जीवित थी? क्या वह मुझे मेरी तलाश में किसी तरह की मदद देने के लिए तैयार थी, या फिर क्या वह भी उस आदमी के जाल में फंस चुकी थी? मुझे यह सब जानने की जरूरत थी। मैंने उन इलाकों की ओर रुख किया जहां मुझे पहले कभी कुछ संकेत मिले थे। मैंने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी मुझे कोई मदद नहीं दी। हर कोई मेरी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था।
क्या यह सच में इस खेल का हिस्सा था? कुछ देर बाद मुझे गली के एक पुराने कोने में एक महिला दिखाई दी। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मुझे अचानक यह महसूस हुआ कि यह वही महिला हो सकती है जिसका मैं लंबे समय से पीछा कर रहा था। वह महिला धीरे धीरे मेरे पास आई और जैसे ही वह पास आई, उसकी आंखों में मुझे एक अजनबी सी चमक दिखाई दी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? वह थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था, जैसे वह मुझे खुद से दूर रखना चाहती हो। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें जाननी है, मैंने कहा। क्या तुम मुझे मदद करोगी? वह थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने मुझे एक और रास्ते पर जाने का इशारा किया। आओ, उसने कहा। मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम मुझे भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं। मैंने उसकी बात मानी और हम दोनों चुपचाप उस रास्ते पर चलने लगे। उसके साथ चलने का निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस महिला से हर हाल में कुछ और जानना था। मेरी जिज्ञासा और दिल में बढ़ते सवाल अब किसी भी तरह से शांत होने को तैयार नहीं थे। हम दोनों कुछ दूरी तय करने के बाद एक पुराने घर के पास रुके। वह घर काफी वीरान और खंडहर जैसा लग रहा था और उसकी दीवारों पर माचिस की जली हुई निशानियां भी दिख रही थीं। वह महिला घर के अंदर चली गई और मैंने भी पीछे पीछे उसका अनुसरण किया। घर अंदर से अंधेरा था, लेकिन उसकी दीवारों पर कई तस्वीरें और अजीबोगरीब प्रतीक दिख रहे थे, जो मुझे एक रहस्यमयी माहौल का आभास करा रहे थे। हम एक छोटे से कमरे में पहुंचे, जहां एक जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई थी। महिला ने मोमबत्ती की लौ को घूरते हुए कहा, यह सब एक लंबी कहानी है। वह आदमी जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वह मेरे जीवन का एक काला अध्याय था। वह अब भी मुझसे पीछा नहीं छोड़ता। क्या तुम उसे जानती हो? मैंने उत्सुकता से पूछा। जानती नहीं, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा था। वह व्यक्ति जो अब भी मुझे और मेरे हर कदम को नियंत्रित करता है। उसने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया, वह महिला बोली। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। वह मुझे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। तो वह क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है? मैंने पूछा। क्या वह वही आदमी है जिसने मुझे डराने की कोशिश की थी? वह महिला घबराई हुई सी दिखी और फिर बोली, हाँ, वह वही है। वह तुम्हें केवल डराने नहीं आया था, वह तुम्हारे साथ एक खेल खेल रहा था। यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और तुम उस खेल के अगले मोहरे हो। मैं उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब क्या था? और आखिरकार वह आदमी मुझसे क्या चाहता था? वह महिला मेरी बेचैनी को देख चुकी थी और उसने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा और सवाल तुम्हारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह खेल आसान नहीं है। वह आदमी इतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर तुम सच में उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। मैं तैयार हूं, मैंने कहा, लेकिन मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। वह महिला फिर से चुप हो गई और एक गहरी सांस ली। तुम्हें उस आदमी का सामना करना होगा। तुमसे पहले कई लोग यह कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वह किसी को भी अपनी जाल में फंसा लेता है। यह खेल कभी खत्म नहीं होता। मैंने महसूस किया कि यह सब सिर्फ एक पल के लिए नहीं था। यह एक पूरी जिंदगी का हिस्सा था और मुझे इसे सुलझाने के लिए हर कदम उठाना था। अगर यह खेल कभी खत्म नहीं होता तो मुझे इसे खत्म करने के लिए हर हाल में एक कदम और बढ़ाना होगा। मैंने ठान लिया। वह महिला मेरी आंखों में देखती हुई बोली, तुम जितना सोचते हो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे कुछ और सवाल करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसकी बातों ने मुझे एक नई दिशा दी थी। अब मुझे उस आदमी और उसकी साजिश को न केवल समझना था, बल्कि मुझे उसे हर हाल में नष्ट करना था। जैसे ही मैंने उस महिला की बातों पर ध्यान देना शुरू किया, एक अजीब सी घबराहट मेरे दिल में समाने लगी। उसकी आंखों में जो डर और घबराहट थी, वह मुझे गहरी चिंता में डाल गया। वह आदमी जिसे मैं ढूंढ रहा था सिर्फ एक खतरनाक दुश्मन नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे खेल का हिस्सा था जिसे समझना आसान नहीं था। मैंने अब तक जितनी जानकारी हासिल की थी वह सिर्फ एक टुकड़ा थी,
और पूरी तस्वीर को समझने के लिए मुझे और भी गहरे में जाना था। वह महिला मुझे लगातार समझा रही थी कि वह आदमी मुझे किसी बड़े जाल में फंसा सकता है और इस खेल में अगर मैं अपनी गलतियों से बचना चाहता था तो मुझे अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। उसकी बातें मेरे दिमाग में एक कश्मकश पैदा कर रही थीं। क्या मैं वाकई तैयार था उस आदमी से भिड़ने के लिए या फिर मुझे और समय चाहिए था? वह महिला अचानक खड़ी हुई और एक छोटे से तिजोरी की तरफ इशारा किया जो कमरे के एक कोने में रखी थी। यह तिजोरी तुम्हारी मदद कर सकती है, उसने कहा। इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे रास्ते की अगली कड़ी के बारे में तुम्हें बताता है। मैंने उत्सुकता से तिजोरी के पास कदम बढ़ाया और उसने एक कुंजी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने चुपचाप कुंजी लेकर तिजोरी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ कागज थे। डायरी को मैंने पहले बाहर निकाला और उसके पन्नों को पलटते हुए मैंने महसूस किया कि यह किसी का निजी हिसाब किताब था। शब्दों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग में एक गहरी हलचल पैदा कर रहा था। क्या तुम जानती हो इस डायरी में क्या लिखा है? मैंने महिला से पूछा। यह सब तुम्हें खुद देखना होगा, वह बोली। तुम्हें सब कुछ जानने का अधिकार है, लेकिन इससे पहले तुम्हें उस आदमी के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करनी होगी। मैंने डायरी के पन्ने पलटते हुए एक नाम पढ़ा जो मेरे लिए नया था, अरविंद शाह। नाम को पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि यह वही नाम था जिसे मैंने पहले भी सुना था, लेकिन यह जुड़ा हुआ था उस आदमी से नहीं बल्कि किसी और घटना से। क्या वह आदमी का असली नाम था या फिर यह किसी और संदर्भ में था? तुम्हें उस आदमी के बारे में और जानना होगा, महिला ने कहा। उसके पास जो ताकत है वह किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती। उसने अपनी शक्ति को हासिल करने के लिए कई सालों तक गहरे रहस्यों का पालन किया है। अब वह तुम्हें अपनी पकड़ में लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने डायरी को एक और बार पलटते हुए देखा और पाया कि उसमें कई रहस्यमयी संकेत दिए गए थे। एक पन्ने पर लिखा था, जो चीज दिखाई देती है वह हमेशा सच नहीं होती। तुम्हें उस झूठ को पहचानने के लिए अपनी सबसे गहरी समझ का इस्तेमाल करना होगा। उस पंक्ति ने मुझे और भी अधिक परेशान कर दिया। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब हो सकता है? मैंने महिला से पूछा। वह गंभीरता से सोचते हुए बोली, यह शायद तुम्हें उसी जगह तक ले जाएगा जहां तुमने पहला कदम रखा था। तुम्हें किसी और से मदद नहीं मिल सकती, सिर्फ अपनी समझ से ही तुम सही रास्ता ढूंढ सकोगे। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे उस आदमी का सामना करना होगा, लेकिन मेरे पास केवल कुछ अजीब से संकेत और एक डायरी थी। उस डायरी में कुछ और पंक्तियां थीं जो मुझे गहरी सोच में डाल रही थीं। वह कह रहे थे कि तुम्हारा समय आ चुका है, तुम जो समझ रहे हो वह केवल एक शुरुआत है। यह वाक्य मेरे दिमाग में गूंजता रहा। मुझे हर कदम पर सावधानी बरतनी थी, क्योंकि इस खेल में हर गलत कदम मुझे और अधिक नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने महिला से पूछा, क्या तुम मुझसे सच बोल रही हो? क्या यह सब मुझे सच में मदद करेगा? वह चुपचाप खड़ी रही, जैसे वह कोई जवाब देने से डर रही हो। तुम्हारे पास अब केवल एक रास्ता है। यदि तुम इस खेल में पूरी तरह से शामिल हो गए हो तो तुम्हें इसकी हर चुनौती का सामना करना होगा। मैंने गहरी सांस ली। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि यह सब कितना खतरनाक था। एक अजनबी आदमी जो हमेशा मुझे डराता रहा, और अब वह व्यक्ति मेरी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। लेकिन मैं अब हारने वाला नहीं था। मैंने अपना इरादा और मजबूत किया। मैं तैयार हूं, मुझे जो करना है वह मैं करूंगा, मैंने फैसला किया। महिला ने एक आखिरी बार मुझे देखा और फिर धीरे से बोली, ध्यान रखना, तुम्हारी समझ और साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस खेल में अगर तुम अपनी शक्ति खो बैठते हो तो तुम कभी नहीं जीत सकोगे। उसकी बातें मेरे अंदर गूंज रही थीं और मैं उस कमरे से बाहर निकल आया। अब मुझे सिर्फ अपनी दिशा तय करनी थी। मुझे उस आदमी तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा होना था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं अब अपनी पूरी ताकत और बुद्धि के साथ उस आदमी का सामना करने के लिए तैयार था। वह आदमी जो मुझसे खेल रहा था, अब मुझे इस खेल का अंत करना था। मैंने रास्ते की दिशा तय की और चल पड़ा। यह यात्रा अब सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका था। मुझे पता था कि मुझे कई मुश्किलों का सामना करना होगा,
लेकिन मेरे पास अब एक ठानी हुई सोच थी, चाहे कुछ भी हो, मुझे वह आदमी ढूंढना ही था। अब मैं समझ गया था कि यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। मुझे खुद को पूरी तरह से तैयार करना था और मेरी जिज्ञासा और साहस ही अब मेरी सबसे बड़ी ताकत थे। जैसे ही मैंने अपनी यात्रा की दिशा तय की, मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं उस आदमी को ढूंढ पाऊंगा? यह सवाल मुझे हर कदम पर घेर रहा था। मेरे पास अब वह सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। क्या मुझे सही रास्ता मिल पाएगा? क्या वह सच में वही आदमी था जिसे मुझे ढूंढना था, या फिर यह सिर्फ एक और धोखा था? मेरे पास अब उस डायरी में लिखी कुछ बातें थीं जो मेरे मन को बार बार उलझा रही थीं। डायरी में वह पंक्तियां थीं, तुम्हारी समझ और साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही पंक्तियां मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर रही थीं। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी इस खेल में शामिल हो चुका था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे यह एहसास होने लगा कि यह खेल सिर्फ एक साधारण खेल नहीं था। यह एक जीवन मृत्यु का संघर्ष था, जहां हर कदम पर मुझे अपनी समझ और साहस का परीक्षण करना था। मैंने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और उन रहस्यमयी संकेतों के आधार पर, जिनसे मैंने पहले की जानकारी को जोड़ा था, मैं उस आदमी तक पहुंचने के और करीब जा रहा था। दिन और रात की परवाह के बिना मैं अपनी खोज में लगा रहा। कई बार ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कि सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन फिर एक नया संकेत सामने आता और मेरी उम्मीद फिर से जगी। मेरी यात्रा में कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं थक कर रुकने की सोचता, लेकिन उस महिला की बातें और डायरी में लिखी पंक्तियां मुझे हमेशा प्रेरित करती। तुम्हारी ताकत तुम्हारी समझ में है। यह वाक्य मुझे हर बार नए आत्मविश्वास से भर देता। एक दिन जब मैं एक छोटे से गांव के पास पहुंचा, मुझे अचानक एक नाम सुनाई दिया, अरविंद शाह। यह नाम जैसे ही मेरे कानों में पड़ा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आदमी था जिसे मैं ढूंढ रहा था। यह नाम अब मेरे लिए एक संकेत था, जिससे मुझे यह समझने में मदद मिली कि मैं सही रास्ते पर हूं। मैंने गांव में लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने सीधे तौर पर उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया। वह आदमी छुप कर रह रहा था और उसने अपनी पहचान को छुपाने के लिए पूरी कोशिश की थी। मैंने समझा कि मुझे और अधिक सूक्ष्म तरीके से काम करना होगा। इस बार मैं अकेले नहीं बल्कि पूरी योजना के साथ उस आदमी तक पहुंचने के लिए निकला था। मेरे पास अब उस आदमी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैंने अपनी जिज्ञासा और साहस को एक साथ जोड़ा और धीरे धीरे उस आदमी के बारे में और जानकारी जुटाने में सफल रहा। अंततः एक रात जब मैंने उसे अपने सामने पाया, तो वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उसकी कल्पना की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी खतरनाक खेल का हिस्सा हो। उसने मुझसे कहा, तुमने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसकी बातों में एक ठंडक थी जो मुझे और भी अधिक चिंतित करने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम जो भी कर रहे हो वह गलत है। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। वह हंसा और फिर बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब यह खेल खत्म हो चुका है। तुम क्या कर सकते हो? उसकी आवाज में एक खौफनाक ध्वनि थी, जैसे वह सच में मुझे हराने में सक्षम हो। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अब मैं अकेला नहीं था। मेरी जिज्ञासा, साहस और वह डायरी जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया, ये सभी मेरे साथ थे। मैंने अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। मैंने उसे कहा, तुम्हारे सामने केवल एक रास्ता है, हार मानने का। तुम जो भी कर रहे हो वह एक झूठ है। तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करो तो कुछ अच्छा कर सकते हो। वह थोड़ी देर चुप रहा, जैसे वह मेरी बातों पर विचार कर रहा हो। फिर उसने अचानक कहा, तुम सच में समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी सारी बातें सिर्फ शब्द हैं और मैं इन शब्दों से परे जाकर सच को जानता हूं। उसने मुझसे पूरी शक्ति के साथ मुकाबला किया, लेकिन अब मुझे पता था कि इस खेल में केवल शक्ति नहीं बल्कि समझ भी महत्वपूर्ण है। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा और उसकी चालों को समझने की कोशिश की। वह जितना हमला करता, मैं उतनी ही चतुराई से उसका मुकाबला करता। अब यह सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं थी, यह मानसिक लड़ाई बन चुकी थी।
और मेरे लिए मानसिक मजबूती ही मेरे जीतने की कुंजी थी। काफी समय तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार वह आदमी थक गया और हार मानने को मजबूर हो गया। मैंने उसे हराया, लेकिन इसके बाद भी मुझे पूरा यकीन नहीं था कि यह खेल खत्म हो चुका था। मुझे महसूस हुआ कि इस खेल का असली अंत यही नहीं था। हालांकि मैं जानता था कि अब मुझे किसी और से और कुछ नहीं चाहिए था। मैंने जिस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया था वह मुझे सही दिशा में ले आया था। उस आदमी को हराकर मैंने अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचान लिया था। मुझे एहसास हुआ कि असल में यह यात्रा मेरी खुद की खोज थी, एक ऐसी खोज जो मुझे खुद के बारे में और भी अधिक जानने का अवसर देती है। अब मैं जानता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हमारी समझ और साहस में ही है। मैंने यह सीखा कि हर लड़ाई, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने की प्रेरणा देती है। और यही यात्रा का असली उद्देश्य था, खुद को जानना और खुद से परे जाकर जीवन की सच्चाई को समझना। मैंने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस खेल का अंत हुआ था, लेकिन मेरी यात्रा अब भी जारी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।